गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीटी अर्चनाज डाइट चार्ट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैलोरी काउंट कैसे करें, यानी कि हम अपनी कैलोरी, खुद की कैलोरी कैसे काउंट करें, कैसे पता करें कि हमें कितनी कैलोरी हर रोज इंटेक करना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, टीवी में, मोबाइल में, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सुना होगा कि 1400 कैलोरी, 1300 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 1800 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी। बट आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितनी कैलोरी लेना है? यही चीज मैं आज आप सबको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन सभी वीडियोस को इतना अच्छा व्यू देने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। गाइस, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए भी आपको एडवांस में थैंक्स। अक्सर ही हम ये गेस करते हैं कि हम खाते कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा वेट गेन होता जा रहा है। वेट गेन होने का रीजन होता है कैलोरी। सिर्फ एक कैलोरी ही होती है जो आपके वेट को गेन करती है। आपको अपने वेट कम करना है या कंट्रोल में रखना है तो इसके लिए आपको लेना होगा आइडियल कैलोरी, यानी कि जो आपके हाइट और वेट के अनुसार जो कैलोरी बनती है वही कैलोरी आपको इंटेक करना है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इसका रीजन है कि आप कैलोरी ज्यादा इंटेक कर रही हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आप ज्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे और ना ही आपका वेट बढ़ेगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस किस फूड में ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, किस किस से आपका वेट बढ़ने का चांस है। तो गाइस, अब मैं जो फूड इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ इन सभी फूड का कैलोरीज ज्यादा होती है, तो इन चीजों को लिमिट में खाना जरूरी रहता है। पहली बात कि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है, 1 ग्राम फैट, शुगर एंड अल्कोहल में 9 किलो कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा 1 रोटी में 100 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर आप पूरी खाते हैं तो 125 किलो कैलोरी पाई जाती है। या फिर आप कुलचे खाते हैं तो कुलचे, पराठे, कचौड़ी, जो भी चीजें आती है इसमें 250 किलो कैलोरी पाई जाती है। 1 कप चावल यानी 1 पोर्शन चावल में 136 किलो कैलोरी पाई जाती है। आलू में 160 किलो कैलोरी पाई जाती है। स्वीट पोटैटो में भी 160 कैलोरी पाई जाती है। इसके बाद अगर आप अरबी खाते हैं तो अरबी में भी 160 कैलोरी पाई जाती है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा पाई जाती है, यानी कि जो जमीन पे उपजता है, मिट्टी के अंदर से जो उपजता है, इसमें कैलोरी ज्यादा पाई जाती है। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इसमें कम कैलोरी पाई जाती है, फाइबर ज्यादा पाई जाती है, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद अगर हम फ्रूट की बात करें तो केला में ज्यादा कैलोरी है। 100 ग्राम केला में 80 कैलोरीज पाई जाती है। 100 ग्राम मैंगो में 60 कैलोरी पाई जाती है। 100 ग्राम अंगूर में, ग्रेप्स में 60 कैलोरी पाई जाती है। 100 पपाया, पपीता में 40 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर हम ऑरेंज की बात करें, 100 ग्राम की अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं तो इसमें 40 किलो कैलोरी पाई जाती है, क्योंकि संतरा जो होता है खट्टा ज्यादा होता है, मीठा कम होता है। तो ऐसी फ्रूट जिसमें स्वीटनेस ज्यादा है, जो मीठा ज्यादा है, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है। फिर भी फ्रूट्स में शुगर होता है और ये जो शुगर होता है ये डाइजेस्टेबल शुगर होता है, नेचुरल शुगर होता है, तो ये आपको नुकसान कम देता है। लेकिन जब आपको अपने आइडियल बॉडी वेट कैलोरी लेना है तो इस वक्त आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्वीट डिशेस के, जैसे बर्फी हुई, जलेबी हुई, रसगुल्ला हुई, तो इन सभी चीज़ों में जो है 200 कैलोरी पाई जाती है। यानी अगर आप एक बर्फी खाते हैं जो कि लगभग 30 से 40 ग्राम की होती है तो इसमें 200 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर आप एक जलेबी लेंगे तो इसमें 100 किलो कैलोरी पाई जाएगी। अगर आप एक रसगुल्ला खाते हैं तो इसमें 100 किलो कैलोरी पाई जाएगी। तो जितने भी स्वीट पदार्थ हैं इसमें क्या होता है, केवल शुगर होती है। जलेबी मैदा, रिफाइंड तेल एंड शुगर से बना होता है। बर्फी में मावा होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है और इसके साथ ही इसमें जो है शुगर पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से इसकी जो है कैलोरी बढ़ जाती है। इसके बाद मार्केट में जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है
सभी में कैलोरी ही पाई जाती है, ज़्यादा कैलोरी। अगर आप 100 ml का एक कोको कोला या मिरिंडा या लिम्का या कोई भी चीज़ें आप पीते हैं तो इसमें लगभग 250 से 300 किलो कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो 1 ग्राम सॉफ्ट ड्रिंक में 9 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि आपने 1 ग्राम मतलब 1 ml, तो आपने 100 ml लिया या 200 ml लिया या 250 ml लिया, कितना इंटेक किया है तो उस हिसाब से आप इसकी कैलोरी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बिस्किट, नमकीन, कुकीज़, बेकरी प्रोडक्ट जो आपको बहुत ही पसंद होता है, अक्सर ही आप खरीदते हैं, खाते हैं चाय के साथ। 100 ग्राम बिस्किट में 350 किलो कैलोरी पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम नमकीन की बात करें तो अगर आप लगभग 5 से 6 चम्मच अगर हम 100 ग्राम नमकीन में 520 कैलोरी पाई जाती है। क्योंकि नमकीन में होता क्या है, मैदे होता है, बेसन होता है, इसको पहले रिफाइंड तेल में डीप फ्राई किया जाता है, इसके बाद इसमें स्पाइसेस मिलाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें इसमें है सब कैलोरी वाली चीज़ें हैं, इसमें केवल कैलोरी ही पाई जाती है। इसके बाद विंटर में हम लोग टी कॉफ़ी बहुत लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कप टी या कॉफ़ी में कितनी कैलोरी पाई जाती है। 1 कप अगर टी आप लेते हैं तो 60 किलो कैलोरी पाई जाती है। 1 कप अगर कॉफ़ी आप लेते हैं तो 100 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप 1 पोर्शन पोहा लेते हैं 180 किलो कैलोरी पाई जाती है। ये सब चीज़ें जो है हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं 1 समोसा खाते हैं तो 1 समोसा में आपको 250 किलो कैलोरी है। अगर आपने 2 समोसा लिया है तो आपने 500 किलो कैलोरी इंटेक किया। इसके साथ आपने 1 कप चाय लिया है या कॉफ़ी लिया है तो 600 कैलोरी हो गई। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चिकन की बात करें तो 100 ग्राम चिकन में 240 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर हम मटन की बात करते हैं तो 100 ग्राम मटन में 260 किलो कैलोरी पाई जाती है। फिश की बात करें तो 100 ग्राम में 100 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो जब आप चिकन, मटन, नॉनवेज कोई भी चीज़ें खाते हैं तो इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि अगर आपने 250 ग्राम चिकन तो एक लोग खा ही लेते हैं, तो 100 ग्राम में 250 किलो कैलोरी है तो आप 250 ग्राम चिकन की 750 किलो कैलोरी हुई। इसके अलावा इसमें ऑयल आप ऐड करते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं, टोमेटो ऐड करते हैं, तो इससे जो है लगभग 1200 किलो कैलोरी इसकी बन जाती है। इसके बाद इसके साथ जो आप रोटी या चावल इंटेक करते हैं तो इससे ये लगभग 1500 किलो कैलोरी हो जाती है। अगर जेंट्स लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनकी 2200 कैलोरी पार कर जाती है। तो अगर एक टाइम में जो पूरे दिन में आपको 2000 कैलोरी लेना है और आपने एक ही टाइम में ले लिया तो आप नेचुरली है कि आपका वेट बढ़ेगा ही। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए कैलोरी काउंट करना है। और इसके बाद अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 100 ml मिल्क में 130 किलो कैलोरी पाई जाती है। लस्सी अगर आप लेते हैं 100 ml लस्सी में 160 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर आप छाछ लेते हैं तो छाछ में 30 ml किलो कैलोरी पाई जाती है। इसीलिए जब भी किसी को वेट लॉस करना होता है तो सभी को छाछ पीने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, मिनरल्स बहुत अच्छा होता है जो कि बॉडी के नीड्स को पूरा करता है। इसके बाद अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 0 कैलोरी पाई जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही कंक्लूजन निकलता है कि आप जो डाइट लेते हैं उस टाइम जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर पराठा ना खाएं, रोटी खाएं, रोटी सब्जी खाएं या सैंडविच बना के ले सकते हैं या जो भी आपको सहूलियत होती है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें ऑयल कम होनी चाहिए। ऑयल कम होगी तो उसकी कैलोरी भी कम हो जाएगी। इसके साथ आप हेल्दी चीज़ें लें। आप हाफ कप मिल्क ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, 1 कप ले सकते हैं, 1 एग ले सकते हैं। इस तरह से आप ब्रेकफास्ट लें। फिर जब आप लंच लेते हैं
तो लंच में 2 रोटी, हाफ कप दाल, हाफ कप सब्जी, हाफ कप कर्ड लीजिए। फिर इसके साथ आप फुल प्लेट सैलेड लीजिए। सबसे पहले आपको सैलेड खाना है और इसके बाद जो है अपनी जो भी दाल चावल रोटी आपने बनाया हुआ है वो चीज़ें आप इंटेक कीजिए। सैलेड पहले खाने से आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो स्टमक है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा खाना भी खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहले खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर आप ज़्यादा खाना खाएंगे। इसलिए या तो पहले सैलेड खाएं या बीच बीच में सैलेड भी खाते रहिए। एंड तक आपको सैलेड भी फिनिश कर लेना है। सैलेड खाने का दूसरा फायदा ये भी होता है कि सैलेड का डाइजेशन देर से होता है, देर से पचता है। तो जब आप कोई भी चीज़ खाएंगे धीरे धीरे पचेगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन उससे निकलेगा और आपकी बॉडी में लगता जाएगा। जो भी आप काम करने के लिए जो कैलोरी बर्न होती है उसमें उसे लगाई जाएगी। तो इस तरह से आपकी बॉडी में कैलोरी स्टोर नहीं होगी, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो 300 से 400 कैलोरी आप कम कर सकते हैं। आपका अगर आइडियल बॉडी वेट है तो आपको ज़्यादा कैलोरी कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा ऑयली या स्वीट डिशेस या मार्केट के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो कम से कम इंटेक करें। जितना कम खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं कि खुद की कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी के अनुसार हमारा कैलोरी निकल आए। इसके लिए 3-4 मैथ का फॉर्मूला है जिससे आप काउंट करके अपना कैलोरी निकाल सकते हैं। तो गाइज, आज हम निकालेंगे डेली कैलोरी इनटेक BMR, यानी कि डेली एक्टिविटी जो हमारे हैं उस हिसाब से हमें कितनी कैलोरी लेना है। अगर आप फीमेल है तो 22 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई 1.2 1.7। अगर एक सामान्य व्यक्ति जो कि नॉर्मल डेली वर्क करते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं और पूरे दिन बैठे हुए काम है तो आपका 1.2 जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा हैवी काम करते हैं, ज़्यादा हैवी जैसे कि हाउसवाइफ होती हैं तो उनको 1.3 लेना चाहिए। और जो उससे भी हैवी काम करते हैं तो इस तरह से जैसे जैसे काम आपका हैवी बढ़ता जाएगा उस तरह से आपका ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये इससे हाईएस्ट है 1.7। अगर आप मेल हैं तो आपको 24 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई 1.2 टू 1.7। ये फॉर्मूला है, ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। अब आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे कि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं लूँगी 22 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg, तो मेरी बॉडी वेट है 56 मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा हैवी वर्क करती हूँ क्योंकि अपनी रेसिपीज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, यूट्यूब में काम करती हूँ और पूरे दिन का काम है मेरा, तो मैंने 1.3 लिया है। इसको मल्टीप्लाई करने से निकलता है 1601। मेरी जो रोज़ की कैलोरी मुझे इंटेक करना है वो 1600 कैलोरी इंटेक करना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फार्मूला पर, जो कि WHO का जो फार्मूला है, जिस फार्मूला से विदेशी लोग निकालते हैं। और ये WHO जो है पूरे यूनिवर्स के लिए इस फार्मूला को माना जाता है। तो अगर आप फीमेल हैं तो 18.29 एज, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स के बीच के हैं अगर आपका एज है, तो आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। 14.7 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg प्लस 496 मल्टीप्लाई 1.3 टू 1.7। इसको करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो इसे करेंगे। अगर आप मेल हैं और 18 से 29 वर्ष के बीच में हैं तो आपको लेना है 15.3 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन kg प्लस 679 मल्टीप्लाई 1.3 टू 1.7। ये आपको काम के हिसाब से, जितना आप काम करते हैं उस हिसाब से आपका होगा। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। फीमेल जिनकी 30 to 60 एज है उनको लेना है 8.7 मल्टीप्लाई बॉडी वेट। अगर आप मेल हैं और 30 से 60 वर्ष के बीच के हैं तो आपको 13.5 मल्टीप्लाई बॉडी वेट प्लस 879 मल्टीप्लाई
1.3 to 1.7। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं अपना कैलोरी निकालती हूँ तो मैं एक फीमेल हूँ और मैं जो हूँ 30 to 60 के बीच में हूँ, तो मैंने लिया है यहाँ पर इस फार्मूला को 8.7 मल्टीप्लाई बॉडी वेट यानी मेरी 56 kg है प्लस 829 मल्टीप्लाई 1.3 इक्वल टू 1564। तो जो WHO का जो फार्मूला है, इस फार्मूला से भी अगर हम निकालते हैं तो लगभग सेम ही निकला है। यहाँ पे था 1600 कैलोरी लेना है और यहाँ पर 1564 किलो कैलोरी निकल रही है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फार्मूला पर। तीसरा फार्मूला ये भी चल रहा है। इस फार्मूले में हम देखते हैं फीमेल के लिए 665 प्लस 9.26 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन केजी प्लस 1.7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाइट की भी बात की गई है, ये h जो है वो हाइट है। इसके बाद है 4.7 मल्टीप्लाई आपकी एज, यहाँ पे हाइट लिखी गई है और यहाँ पर एज आ रही है। अगर मेल की बात करें, यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है। अगर हम मेल की बात करें तो 66 प्लस 13.7 मल्टीप्लाई बॉडी वेट प्लस 5 मल्टीप्लाई हाइट h यानी कि हाइट, और इसके बाद है 6.8 मल्टीप्लाई एज, यहाँ पे आपको एज लिखना है। इसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं फीमेल हूँ तो मैंने लिया 665 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई 56 बॉडी वेट यहाँ पे लिखना है प्लस 1.7 मल्टीप्लाई 168 हाइट जो है यहाँ पे हाइट लिखना है। तो आपका हाइट जितना है उतना आप हाइट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 168 लिया है। इसके बाद जो है 4.7 मल्टीप्लाई एज, यहाँ पे 33 मेरी एज है तो मैंने 33 यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करके ये निकलता है 665 प्लस 537 प्लस 285 इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 1.3। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1738 कैलोरी निकलती है। तो इन तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। 1600 था, इसमें 1564, इसमें 1738, मतलब 50 का ही डिफरेंस है। इन तीनों फार्मूला में से आप किसी भी फार्मूला से अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको हर रोज़ कितना खाना चाहिए। तो इसी तरह से अपनी कैलोरी काउंट करें, और कौन सी ज़्यादा कैलोरी वाली है ये तो मैंने आपको बता ही दी है। तो इस हिसाब से जो है चीज़ें को अपनी काउंट करें और ध्यान रखें कि आपको जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है वही चीज़ें खाना है। स्वीट डिश में केवल कैलोरी होती है। अगर आप बेकरीज़ की बात करें तो इसमें भी केवल कैलोरीज होती हैं। जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, पराठा, पूड़ी, जो घर की बनी हुई होती है, न्यूट्रिशन कम होती है लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन दोनों आपको मिले। सैलेड खाएं, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं, दालें खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, अंडा खाएं। मटन चिकन खाते हैं तो लिमिट में खाएं, यानी कि 100 ग्राम काफ़ी होता है। अगर 200 ग्राम भी लेते हैं तो उसका भी ध्यान रखें। फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स कोशिश करें कि मॉर्निंग में खाएं। फ्रूट्स में थोड़ी सी शुगर पाई जाती है, तो अगर सुबह में आप इंटेक करते हैं तो आप जब दिन भर जो वर्क करते हैं तो उसमें जो है यूज़ हो जाता है, उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी उसे यूज कर लेता है, तो आपकी बॉडी में वेट नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह से आप कैलोरी काउंट करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस तरीक़ा से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों फेमस मेथड है, सभी इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद जो है आप अपनी आइडियल कैलोरी निकालने के बाद अपनी कैलोरी के अनुसार ही आप इंटेक करें। नॉर्मली हमारा जो बॉडी है 1 सेकेंड में 1 किलो कैलोरी बर्न करती है, चाहे आप कुछ काम करें या ना करें। लेकिन अब आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी कैलोरी जो है ज़्यादा हो जाती है। काम करने के दौरान ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो इसी से हमारी कैलोरी कैलकुलेट होकर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलोरी निकलती है और इसके हिसाब से आपको इंटेक करना है।
अगर आप इससे ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो आज से ही इस चीज़ को फॉलो कीजिए और कैलोरी कम करते जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कम खाना है, लेकिन आपको स्वीट डिश मत खाइए या बाजार की कोई भी चीज़ें मत खाइए। आप खाइए, लेकिन कभी कभार खाइए। 15 दिन में एक दिन खाएंगे तो उतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप बाजार की चीज़ें जैसे मोमो, चाउमीन जैसी चीज़ें रोज़ खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपका जो है शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका वेट भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक से एक लेटेस्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करना भूलिएगा मत। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।